कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो कल एक बहुत ही विशेष अवसर है। कल है श्री श्री राम नवमी महामहोत्सव। तो जैसा आप सभी जानते हैं, राम नवमी भगवान रामचंद्र का आविर्भाव दिवस। कल के दिन भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे इस पूरे विश्व के उद्धार के लिए। और भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान राम के बारे में नहीं जानता होगा। हर एक व्यक्ति भारत में भगवान राम के बारे में जानता है। और विशेषकर इस कोरोना के समय जो लोग नहीं जानते थे, पिछले साल हमारी सरकार ने रामायण का सीरियल दोबारा चालू किया था, तो उसके माध्यम से दोबारा सब लोग जान गए। नहीं तो इससे पहले कुछ नए बच्चे थे जो रामायण के बारे में नहीं जानते थे। एक्चुअली भगवान राम का चरित्र जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो युवा वर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें राम जी के बारे में ज्यादा पता नहीं। राम जी के बारे में सुना है लेकिन बहुत ज्यादा पता नहीं। विशेषकर शहरों में तो बिल्कुल पता नहीं। किसी ने पूछा कि रामायण के ऊपर कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किसी ने पूछे थे शहरों में, तो लोग बच्चे उनका भी जवाब नहीं दे पाए कि भरत किसके भाई थे, तो बोले रावण के भाई थे। तो ऐसे ही शत्रुघ्न किसके भाई थे, तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राम जी की पत्नी का नाम क्या था, ये भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीता को कहाँ लेकर गए थे, लंका में कहाँ रहती थी, ये भी जवाब नहीं दे पा रहे। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो सभी लोगों को पता रहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आजकल भारतवासी, जिस देश में भगवान रामचंद्र स्वयं आए थे, वही भारतवासी भगवान राम के बारे में नहीं जानते। लेकिन पिछले साल कोरोना के माध्यम से उन्होंने रामायण सीरियल देखा और फिर बहुत लोगों को पता चला, isn't it? लेकिन यह वहीं विदेश में हम देख रहे हैं कि विदेश में बहुत सारे लोग भगवान राम की, भगवान कृष्ण की भक्ति करने में आगे बढ़ रहे हैं। वो हमारे भारतीय संस्कृति में रुचि दिखा रहे हैं, हमारे भारतीय शास्त्रों में रुचि दिखा रहे हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि विदेशों में ऐसे हजारों योगा के केंद्र हैं जहां लोग बैठकर योगा सीखते हैं। हजारों भक्ति के केंद्र हैं जहां पर लोग बैठकर भक्ति करना सीखते हैं। भारतीय वेशभूषा और धारण करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, हेड शेव करवा लेते हैं, सिर मुंडवा लेते हैं। इस प्रकार ढेरों विदेशी हमारे भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन भारतीय क्या देखते हैं, वो रामायण देखना पसंद नहीं करते, वो स्पाइडरमैन, आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन, वो सब देखना पसंद करते हैं। तो भारतीयों की रुचि बाहर है और बाहर वालों की रुचि भारत में। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए भारतीय क्या मानते हैं, अपनी खुद की संस्कृति को वो कहते हैं कि ये तो मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी मतलब ये तो सब मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वास्तविक सच्चाई है। अरे स्पाइडरमैन, सुपरमैन काल्पनिक है। हमारे गुरु महाराज परम आराध्य श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज कहते थे कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन के पिताजी का नाम क्या पता नहीं, उनके दादाजी का नाम क्या पता नहीं, उनकी पूरी वंशावली क्या है पता नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में, भारतीय शास्त्रों में जितने भी लोगों का वर्णन हुआ है, उनकी पूरी वंशावली का वर्णन हुआ है। तो ये बताता है कि ये काल्पनिक नहीं, ये सच्चाई है। तो कल भगवान रामचंद्र का आविर्भाव दिवस है और ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान रामचंद्र की महिमा कीर्तन करने का हमें मौका मिल रहा है। और भगवान रामचंद्र से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा करें और जिस उद्देश्य के लिए वो यहाँ पर आए थे, वो उद्देश्य हम लोग हमारे जीवन में लगा पाए और उनके चरण कमलों के प्रति हम हमारा प्रेम, हमारी आसक्ति जागृत कर पाए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? रामायण शब्द का मतलब क्या है? एक्चुअली 1 घंटा 2 घंटे में रामायण के ऊपर बोलना बहुत कठिन है। रामायण ग्रंथ इतना बड़ा है, इतना विशाल है, वो समुद्र के समान है। उसमें सीखने के लिए इतना इतना कुछ है कि 1-2 घंटा तो ऐसा लगेगा हम 1-2 बूंद भी नहीं ले पाए। लेकिन फिर भी वैष्णव की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव के आदेश के पालन करने के लिए कुछ हम श्रवण करेंगे हमारे पूरे हृदय से। तो रामायण शब्द का मतलब क्या है? रामायण शब्द का मतलब है
एक्चुअली आपने सुना होगा, राम आयण 2 शब्दों से मिलकर बना है। राम तो हम जानते हैं भगवान रामचंद्र स्वयं, और आयन मतलब क्या है, ये शब्द आपने कहीं सुना होगा, दक्षिणायन, उत्तरायण। तो दक्षिणायन उत्तरायण क्या है? दक्षिणायन उत्तरायण ये है जब सूर्य दक्षिण की ओर जाता है, उन्मुख होता है, उसको कहते हैं दक्षिणायन। उसी प्रकार से सूर्य जब उत्तर दिशा की तरफ उन्मुख होता है, जाता है, उसको कहते हैं उत्तरायण, isn't it? भीष्म देव ने अपने प्राण सूर्य की गति को देखते हुए, उस सूर्य की गति के अनुसार छोड़े थे, भगवान कृष्ण को देखते हुए। उसी प्रकार से रामायण शब्द का मतलब क्या है? जब एक जीव भगवान रामचंद्र की तरफ जाता है, उन्मुख होता है, उसको कहते हैं रामायण। तो रामायण पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि एक जीवात्मा का स्वाभाविक प्रेम भगवान राम के प्रति जागृत हो, जीवात्मा का स्वाभाविक उन्मुख भगवान राम की तरफ हो। अभी हम भगवान राम से विमुख हैं, हम किसकी तरफ देख रहे हैं? हम माया की तरफ देख रहे हैं। हम माया की तरफ देख रहे हैं, माया की तरफ हमारा ध्यान हटाते हुए हमें भगवान राम की तरफ देखना है। ये रामायण शब्द का मतलब है, और यही रामायण शब्द का या फिर रामायण ग्रंथ का मूल है। रामायण ग्रंथ को पढ़ने के बाद भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में हमारी रुचि, हमारा प्रेम जागृत होना चाहिए, isn't it? तो रामचंद्र को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। रामचंद्र मर्यादा स्थापित करने के लिए आए थे, इसलिए अगर किसी के कार्यों का अनुकरण करना है तो भगवान रामचंद्र के कार्यों का करना चाहिए। रामचंद्र ने अपने हर कार्य से मर्यादा स्थापित करी है। और भगवान कृष्ण के क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण के शब्दों का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। लीलाओं का अनुकरण करना है तो रामचंद्र की लीलाओं का करना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण के शब्दों का अनुसरण करना चाहिए। भगवान कृष्ण जो सिखाना चाहते थे भगवत गीता के माध्यम से, उसको जीवन में लगाना चाहिए। और राम जी ने स्वयं अपने जीवन में वो सारी शिक्षाएं जी करके दिखाई है, अपने जीवंत उदाहरण से हमें पेश करा है। इसलिए भगवान रामकृष्ण के कार्यों से हम सीखते हैं, isn't it? कई बार भक्त लोग कंफ्यूज रहते हैं, प्रभु जी आप इस्कॉन के भक्त हैं, आप हरे कृष्णा वाले हैं, कृष्णा वाले हैं, आप राम जी के ऊपर बोल रहे हैं, तो बताइए चलिए, राम बड़ा की श्याम, राम बड़े की कृष्ण, राम बड़ा की श्याम। एक्चुअली ये प्रश्न गलत है। जब कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछता है, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान राम बड़े की श्याम, तो उनसे पूछना चाहिए आप बताइए कि कूली बड़ा की डॉन या फिर शराबी बड़ा की शहनशाह मतलब सभी ने मूवीज देखी है, ये अमिताभ बच्चन की मूवीज है, तो सब में जो किरदार है वो अमिताभ बच्चन है। अब वो कूली के रूप में आए या डॉन के रूप में, वो शराबी के रूप में आए या शहनशाह के रूप में, व्यक्ति तो वही है, isn't it? तो राम और कृष्ण वही भगवान है, लेकिन अलग अलग लीलाओं के माध्यम से अलग अलग शिक्षाएं देने के लिए हमें वो आते हैं, isn't it? सो वो वही व्यक्ति है, सेम ही व्यक्ति है, उसमें कोई अलग नहीं है। राम बड़ा की श्याम, ये ऐसा नहीं है, दोनों समान है, एक ही व्यक्ति है। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान रामचंद्र से भी हम शिक्षाएं लेते हैं, भगवान कृष्ण चंद्र से भी हम शिक्षाएं लेते हैं, सभी से हम शिक्षा लेते हैं, दोनों ही भगवान हैं। तो जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में एक्चुअली हर एक व्यक्ति, अभी उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, एक ही जीवन का लक्ष्य है। क्या हर एक व्यक्ति खुशी, प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहता है? हर एक जीव खुशी, प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी जीव, एवरीबॉडी, किसी को भी आप देख लें, हर एक जीव प्रसन्नता को, खुशी को प्राप्त करना चाहता है, और उसके लिए इतनी कठिन मेहनत हम करते हैं, इतना कठोर परिश्रम हम करते हैं। मनुष्यों में भी देखा जाए तो बचपन से लेके अभी तक, जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, छोटा सा होता है, तो उसकी खुशी किसमें है? वो किन चीजों से खुशी प्राप्त करता है? वो हर चीज को खाना चाहता है, जो मिलेगा मुंह में डालेगा, वो हर चीज को खाना चाहेगा, सारी चीजों को मुंह में डालेगा। अगर बगल में कुछ कीड़ा भी रखा है तो उसको भी उठा करके मुंह में डालेगा, सांप रखा है तो उसको भी उठा करके मुंह में डालेगा, कुकर की सीटी भी रखी है उसको भी उठाकर मुंह में डालेगा, सबको मुंह में डालना चाहता है, सबको खाना चाहता है, isn't it? तो उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता किसमें? उस खाने में।
खाने में उसकी प्रसन्नता है, उसको और किसी चीज का लोभ नहीं। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, हाँ, तब क्या होता है, उसकी खुशी खाने पीने में नहीं रहती, फिर उसकी खुशी खेलने कूदने में रहती, isn't it? खेलने कूदने में, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में, अलग अलग रंग खेलने में। तो वो खेलने कूदने में इतना मग्न हो जाता है कि मम्मी बुलाते बुलाते थक जाती है, अरे आ जाओ खाने का समय हो गया, बोले नहीं नहीं खाना नहीं, मुझे तो खेलना है। फिर मम्मी और पापा जबरदस्ती उसको पकड़ के लेकर आते हैं, isn't it? फिर वही बच्चा जब और बड़ा होता है, उसका विवाह होता है, तब उसकी सारी प्रसन्नता किससे होती है? उसकी स्त्री से, उसकी संतानों से, isn't it? वहीं से उसकी सारी प्रसन्नता आती है। फिर वही व्यक्ति जब बुढ़ापे में जाता है तो उसकी सारी प्रसन्नता किससे आती है? पोता पोती से। पोता पोती को खिलखिलाते हुए देखकर उसको बड़ा अच्छा लगता है। उनकी चुलबुली बोली जब वो बोलते हैं तो वो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है ना, हमारे भैया की शादी में जरूर जरूर आना ऐसा करके। सो ये नटखटपन जो है, उनकी हरकतें देखकर, उछलना कूदना देखकर उसको बहुत अच्छा लगता है, isn't it? और इस पूरे इस पूरे क्या कहना चाहिए, एक संसार में वो आगे बढ़ने के लिए सेंट्रल पॉइंट क्या है? उसको पैसा चाहिए। इसलिए सभी लोगों का लक्ष्य एक ही है, जितना ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जा सके, धन अर्जन किया जा सके, व्यक्ति सोचता है उतना हम खुश हो सकते हैं, उतना हम प्रसन्न हो सकते हैं। वाकई में ये कंसेप्ट गलत है। अगर हम लोग विचार करें, ये सही नहीं। धन से खुशी नहीं आती, पैसे से प्रसन्नता नहीं आती। इसकी हाइट क्या है? उदाहरण हम देंगे रामायण से उदाहरण। इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है रावण। रावण एक ऐसा चरित्र है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके पास धन संपदा ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, isn't it? अरे हमारे पास कितना सोना होगा? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 तोला, 2 तोला, 1 किलो। रावण का पूरा शहर सोने का बना था, isn't it? घर की दीवारें, पूरे शहर की दीवारें, बाथरूम में भी सोने थे, हर जगह सोना ही सोना था। रावण कुबेर का भाई, कुबेर जो धन के देवता हैं, ट्रेजरर हैं, उनका भाई। ऐसा कौन सा सुख है जो रावण के पास नहीं था? सारा सुख। रावण के नाम से देवता लोग भी कांपते थे, इतना शक्तिशाली रावण था। लेकिन क्या रावण सुखी था? क्या रावण खुश था? नहीं, रावण खुश नहीं था। जितना ज्यादा उसके पास धन था, जितना ज्यादा उसके पास संपदा थी, उतना ही ज्यादा रावण परेशान था, उतना ही ज्यादा उसके हृदय में लालच, लोभ और कामना वासना थी, isn't it? एक प्रसन्न व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? एक प्रसन्न व्यक्ति का सिम्टम या फिर क्या कहना चाहिए, लक्षण क्या है? एक प्रसन्न व्यक्ति, उसके हृदय में परेशानी नहीं है, वो बहुत प्रसन्न रहता है, खुश है, हमेशा हंसता रहता है, खेलता रहता है, गाता रहता है। वैसे श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी बताते हैं कि हम लोग भक्त लोग इस दुनिया में सबसे खुश हैं। क्यों? क्योंकि खुश व्यक्ति क्या करता है? वो गाने गाता है, वो डांस करता है, वो बढ़िया खाता है। और भक्त लोग क्या करते हैं? सुबह उठते ही डांस करना चालू कर देते हैं, रात को सोते सोते तक डांस करते रहते हैं, बढ़िया गाते रहते हैं भगवान की सेवा के लिए, और बहुत आनंद पूर्वक प्रसाद खाते रहते हैं, 56 भोग तो भक्तों से सुखी, भक्तों से खुश और कौन है? सो रावण के पास सब कुछ है, लेकिन रावण खुश नहीं। जो चाहे सारे सुख उसके पास है, लेकिन रावण खुश नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रावण की कामना वासना इतनी ज्यादा है कि वो जहां भी कहीं जाता है, वो हमेशा यही देखता है कि कौन स्त्री कहां पर सुंदर है जिसका मैं भोग कर सकूं। उसकी इस कामना वासना ने रावण का सब कुछ छीन लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, पूरी रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे खुशी के 3 स्तर होते हैं। एक होता है हमारा शारीरिक स्तर, एक होता है मानसिक स्तर, और एक होता है आत्मिक स्तर, आत्मा का स्तर। शरीर से हम सुख लेना चाहते हैं, सुख लेते हैं, मन से हम शांति प्राप्त करते हैं, और आत्मा से हम आनंद प्राप्त करते हैं। इसको दूसरी भाषा में बोला जाए तो शरीर जो है वो देह रंजन हमें देता है, देह का रंजन। मन जो है वो हमें मन का रंजन देता है, मनोरंजन। और आत्मा जो है वो आत्मीय सुख हमें देता है, जिसे कहते हैं आत्मरंजन। तो रावण जो है, रावण देह रंजन की हाइट है, पराकाष्ठा है। जो जो पैसे से हम सुख सुविधा चाहते हैं, रावण के पास उसकी कोई कमी नहीं है, रावण के पास सब कुछ है। तो देह रंजन की रावण के पास
कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी रावण खुश नहीं था। Isn't it? रावण ने इतनी कठोर तपस्या करी, लेकिन उसके बाद भी रावण खुश नहीं था। रावण की खुशी वहां से नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पैसे के माध्यम से हम शरीर को सुख दे सकते हैं, लेकिन सुख का मतलब ये नहीं कि हम प्रसन्न हो गए, हमारे जीवन का लक्ष्य हमें मिल गया, ये जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। Isn't it? तो शारीरिक सुख के ऊपर, देह रंजन के ऊपर क्या होता है? मनोरंजन। ये मनोरंजन जो है, ये वाकई में मनुष्य कर सकते हैं। देखिए जानवर क्या है, जानवर सिर्फ देह रंजन पर आश्रित रहते हैं, वो शरीर के सुख तक आश्रित रहते हैं। शरीर का सुख क्या है? या तो वो खाएंगे, उनको जो सामने दिखेगा उसको खाना चाहेंगे, या अच्छा सोएंगे, कहीं भी जाके सो जाएंगे, या किसी के साथ संभोग करेंगे, या अपनी सुरक्षा करेंगे। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य इन चारों चीजों को तो करता है, लेकिन इन चारों चीजों के ऊपर बढ़कर और भी कुछ करना चाहता है। Isn't it? अपना मनोरंजन करना चाहता है, और उस मनोरंजन करने के उसने बहुत सारे साधन निकाले हैं, बहुत सारे साधन। जैसे क्या क्या प्रमुख साधन है? टीवी है, इंटरनेट है, Isn't it? मूवीज हैं, मूवीज हम देखते हैं। आजकल मनोरंजन के नाम पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। हम स्पाइडरमैन, बैटमैन की बातें कर रहे थे, लेकिन भारत में भी इन चीजों की कमी नहीं है। विशेषकर कोई रजनीकांत की मूवी देखेगा तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। रजनीकांत की मूवी, साउथ इंडियन मूवीज में पता नहीं क्या क्या नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति गोली मार रहा है, तो सामने वाला जो है हीरो रजनीकांत, वो उस गोली को चाकू से काटेगा और गोली 2 भागों में विभाजित हो जाएगी और 2 शत्रुओं को जाके लगेगी। और इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ भी दिखाते हैं। लेकिन मनोरंजन भी अगर करना है, तो भगवान की लीलाओं में इतना मनोरंजन है जिसकी कोई हद नहीं। वाकई में हमारे फिल्म्स जो हैं, इनके सारे कंसेप्ट्स जो हैं मनोरंजन के, ये भगवान की लीलाओं से ही आते हैं, ये शास्त्रों से ही आते हैं। उनका मूल उद्भूत स्रोत शास्त्र ही है, और कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, मनोरंजन में बहुत प्रकार होते हैं। कोई बोल सकता है, सर रोजी मुझे तो एक्शन पसंद है, एक्शन, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, काट पाट, चीरफाड़, लोगों का चिल्लाना, शोरगुल, खून की नदियां बहना, तो ये सारी चीजें मूवीज में देखने को मिलती हैं। बताइए शास्त्रों में कहाँ है? अरे शास्त्रों में कहाँ है? विश्व का सबसे पहला विश्व युद्ध कौन सा था? कब हुआ? कोई बता सकता है? चलिए एक सिंपल सा प्रश्न, अभी तक कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं टोटल? कुल मिलाकर के कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं अभी तक टोटल? 2। आयुष लिख रहे हैं 2। 2 विश्व युद्ध। अभी तक विश्व में 4 विश्व युद्ध हो चुके हैं। हमारे भक्ति प्रेम से हमारे बताते हैं, सबसे पहला विश्व युद्ध था जो था, वो राम और रावण के बीच में हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध जो था, वो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। फिर हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो 1935-40 में हुआ था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो 4 विश्व युद्ध हो चुके हैं, और इन चारों में से सबसे भयानक विश्व युद्ध कौन से थे? वो थे रामायण के और महाभारत के। उसमें सबसे ज्यादा लोग मरे थे। जैसे महाभारत में हम जानते हैं 64 करोड़ लोग मरे, 64 करोड़। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, उसमें राक्षस भी शामिल हुए, उसमें जानवर भी शामिल हुए। ऐसे हम रामायण में भी देखते हैं। सिर्फ मनुष्य नहीं, रामचंद्र की सेना में जानवर भी थे। इधर रावण की सेना में दैत्य, असुर, राक्षस सब लोग थे। तो इतने प्रकार की कैटेगरी के लोग आपस में लड़े, करोड़ों की संख्याओं में लोगों ने अपने जीवन गंवाए हैं। प्रैक्टिकली महाभारत में खून की नदियां वहां से बह रही थी। तो ये है एक्शन है। अगर किसी को एक्शन पसंद है तो ये चीजें पढ़नी चाहिए। हाँ, रामायण का जब हम युद्ध कांड पढ़ेंगे तो उस समय देखने आएगा, अरे बाप रे, इतना भयंकर युद्ध, इतना भयंकर युद्ध। ऐसी महाभारत में अर्जुन जब लड़ने जाते हैं स्वर्ग में दूसरी तरफ, उसी प्रकार से अर्जुन जब यहाँ पर महाभारत में नीचे पृथ्वी पर लड़ते हैं, 64 करोड़ लोग मरते हैं। इतना भयंकर डिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मूवीज में जो हम देखते हैं वो सब काल्पनिक है, लेकिन यहाँ शास्त्रों में जो पढ़ते हैं दैट इज रियल।
किसी को हाथ की सफाई पसंद है तो कृष्ण से पूछना चाहिए। बिना किसी अस्त्र शस्त्र के भगवान ने हाथ की सफाई से कितने असुरों को मार दिया। छोटे से थे 10 महीने 10 दिन के, उस समय पूतना को मार दिया। तो बचपन से ही भगवान हाथ की सफाई कर रहे हैं, सिर्फ हाथों से असुरों को मार रहे हैं, बड़े बड़े असुरों को जिनसे देवता लोग परेशान होते थे। और हम अभी देखते नहीं, स्पाइडरमैन बड़े व्यक्ति को मार रहा है, सुपरमैन बड़े असुरों को मार रहा है। अरे कृष्ण ने तो खुद किया है, इजंट इट? तो नहीं नहीं सर, हमें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, हमें रोमांस पसंद है। ठीक है, रोमांस पसंद है तो वो भी कृष्ण से सीखो। बचपन में भगवान की कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, कितनी सारी गोपियां थी। जब बड़े हुए भगवान तो कितनी रानियां थी, 16,108। कभी किसी ने सुना है इतनी वाइफ्स किसी की, इतनी पत्नियां? किसी की नहीं। किसी को रोमांस पसंद है तो वो भी शास्त्रों में मिलता है। तो नहीं नहीं सर, रोमांस भी नहीं, हमें ट्रेजेडी अच्छी लगती है। जब तक आंखों से आंसू नहीं आए तब तक मजा नहीं निकलता। उसको तो रामायण पढ़नी चाहिए। रामायण अगर किसी ने पढ़ा और आंखों से आंसू नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रामायण पूरी ट्रेजेडी, स्टार्टिंग से आखिरी तक रामायण में ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी। अगर किसी ने रामायण पढ़ा और आंखों से आंसू नहीं निकले, इसका मतलब उसने रामायण ठीक से पढ़ी नहीं। ये कोई बोल रहा नहीं सर ट्रेजेडी भी नहीं, हमें कॉमेडी पसंद है, हमें कपिल शर्मा देखना अच्छा लगता है, तो हमें कॉमेडी पसंद है। अच्छा, कॉमेडी पसंद है तो भी शास्त्रों में बहुत कॉमेडी। जैसे एक बार रामायण में से प्रसंग आता है कि युद्ध जब चल रहा था राम और रावण के बीच में, तो वहां पर एक दिन रात में ये लोग सब बैठ करके बातें किया करते थे कि आज युद्ध में क्या हुआ, आज के दिन में कितने लोग इधर से मरे, कितने उधर से मरे, कितने राक्षस, कितने वानर। तो एक बंदर उसमें बहुत पतला दुबला था, बहुत पतला दुबला एकदम लकड़ी जैसा बंदर। वो वहां पर आकर बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता था, हमेशा बड़ी बड़ी बातें। तो वो वहां पर सबके सामने आता है, सब डिस्कस करे तो बोलता है, अरे तुम्हें पता है क्या, आज एक बहुत बड़ा सैनिक आया था उनकी तरफ से, रावण की तरफ से, बहुत बड़ा असुर, बड़ा लंबा चौड़ा। और वो जैसे ही आया, मैं उसके सामने कूद गया जाके, और मैंने जो है झट से उसके हाथ से उसकी तलवार छीनी। अच्छा, फिर उसके हाथ से उसकी तलवार छीनी, फिर मैंने जोर से एक प्रहार मारा और उसका दाहिना हाथ काट दिया। वाह, तूने दाहिना हाथ काट दिया? तो पतला दुबला तूने उस बड़े से राक्षस का दाहिना हाथ काट दिया? हाँ हाँ। अच्छा, फिर क्या? फिर मैंने उसके उसी की तलवार से उसका बायां हाथ काट दिया। बोले ओहो, पहले दायां काट दिया फिर बायां काट दिया? बोले हाँ बिल्कुल। बोले अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसका दायां पैर काट दिया। बोले अरे बाप रे, ये तो अभी एक पैर पर हो गया। बोले हाँ, एक पैर पर। मैंने उसका दायां पैर काट दिया। बोले फिर मैंने उसका बायां पैर काट दिया। वाह यार, तो तूने गर्दन क्यों नहीं काटी? किसी ने पूछा। बोले गर्दन तो पहले किसी ने काट रखी थी, इसलिए मैंने नहीं काटी। गर्दन तो उसकी पहले किसी ने काट रखी थी। तो युद्ध के बीच में भी ऐसी कॉमेडी वहां पर हो रही है। तो शास्त्रों में कॉमेडी करने के लिए बहुत है। एक बार कृष्ण जो है वहां पर एक बूढ़ी के थोड़ी बूढ़ी एक बुढ़िया थी उनकी लीला में, तो उनके साथ थोड़ा सा कॉमेडी कर रहे थे। भगवान कह रहे थे कि वो बूढ़ी थी और वो थोड़ा सा झुक गई थी उसकी कमर, और देखने में वो इतनी सुंदर नहीं थी। तो कृष्ण कहने लगे कि हे सुंदर स्त्री, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारी शादी तो मैं जो है बंदर से कराऊंगा। तो बुढ़िया कहती हाँ, मैं वाकई में इतनी सुंदर हूँ, और वो मेरा जो बंदर है वो तुम ही हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। इस प्रकार से कृष्ण के बीच में, गोपियों के बीच में, कृष्ण और उनके ग्वाल बालों के बीच में, कृष्ण जब विशेषकर नटखट थे, तो इतना उसमें कॉमेडी है, पढ़ने हम जाएंगे तो इतना आनंद आता है। शास्त्र में एक श्लोक आता है, इति दृक्ष लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। तो भगवान इतनी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं कि अपने भक्तों को पूरा आनंद के सागर में डुबो देते हैं। उनके भक्त लोग आनंद के सागर में गोते खाते हैं। तो अगर वाकई में हमें कॉमेडी चाहिए तो कपिल शर्मा के पास नहीं जाना चाहिए, हमें भागवतम और रामायण पढ़ना चाहिए। वहां से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, isn't it? शास्त्रों को कल्प वृक्ष के समान कहा जाता है। शास्त्र जो है इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ हैं। जो इच्छा हम उनसे मांगेंगे सब उनमें मिलेगा, सब कुछ उसमें मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वॉटएवर, भक्ति, शुद्ध भक्ति, भगवान का प्रेम, सारी इच्छाएं वहां से पूरी हो सकती है। तो बोलता नहीं नहीं सर, हमें सब ये सारी चीजें पसंद नहीं, हमें पॉलिटिक्स पसंद है।
ठीक है, तो भगवान कृष्ण से ज्यादा पॉलिटिक्स किसने किया? एक ही परिवार में भगवान ने लड़ाई करवा दी। अर्जुन तो लड़ना नहीं चाहता था लेकिन धर्म युद्ध के लिए भगवान ने क्या नहीं करवाया, isn't it? बोले नहीं नहीं सर, हमें स्पोर्ट्स पसंद है, हमें तो खेल कूद पसंद है। तो भगवान कृष्ण के लिए देखिए, लॉन्ग जंप का कितना इतिहास होगा, 2 मीटर 3 मीटर, लेकिन कृष्ण और बलराम ने पूरे पर्वत के ऊपर से छलांग मार दी थी, isn't it? जब काल यवन उधर पीछे करने आ रहा था, तो जरासंध उनके पीछे भाग रहा था, भगवान जब रण छोड़कर भागे थे तो उन्होंने पूरे पर्वत में आग लगा दी थी। तो कृष्ण ने पर्वत से छलांग मार दी। बोलो कितनी लॉन्ग जंप हुई, कितने किलोमीटर की? क्या कोई कर सकता है भी ऐसा? कभी नहीं, isn't it? फास्टेस्ट रनिंग फैक्ट, भगवान जितना और कोई नहीं भाग सकता। तो ये सारी चीजें हैं, शास्त्रों से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन ये भी किस में आता है? ये सब मनोरंजन। तो मनोरंजन के ऊपर होता है बुद्धि रंजन और उसके ऊपर होता है आत्मरंजन। शास्त्रों में हमें सब कुछ मिलेगा, विशेषकर आत्मरंजन की हम बातें करें, इसी शारीरिक स्तर पर हमें सुख मिलता है, लेकिन वो सुख जो है वो क्षणिक है। मन के स्तर पर हमें मनोरंजन मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन जीवन में एक जीवात्मा जो प्राप्त करना चाहता है, न तो वो सुख है, न वो शांति है, मतलब न तो वो देह रंजन है, न वो मनोरंजन है, लेकिन एक जीवात्मा आनंद प्राप्त करना चाहता है, isn't it? आनंदमयो अभ्यासात, जीवात्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया कि जीवात्मा का स्वरूप कैसा है? आनंदमयो अभ्यासात, हमेशा आनंद के पीछे वो जाना चाहता है। खाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाना अच्छा नहीं लगता, जो उस स्तर तक पहुंच गए, जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ फिलोसोफर हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वो भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें सिर्फ आनंद ही आनंद चाहिए। तो ये आनंद जो है इस भौतिक जगत में कहीं नहीं, इट्स नेवर एनीवेयर, ये कहीं नहीं हमें मिलेगा। किसी प्रकार के खाने में नहीं मिलेगा, किसी प्रकार के व्यक्ति से हमें नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की मूवी देखने से नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर पढ़ने से नहीं मिलेगा, जगह जगह नहीं मिलेगा। ये आनंद हमें वहां नहीं मिलेगा। ये आनंद स्वभाव है आत्मा का। इस भौतिक जगत में सारी चीजें जड़ पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ एक जड़ पदार्थ को ही प्रसन्नता दे सकता है। तो हमारा शरीर जड़ है, इसलिए भौतिक जगत की चीजें शरीर को खुशी दे सकती हैं, मन को खुशी दे सकती हैं, लेकिन आत्मा को नहीं दे सकती। आत्मा को अगर जो आनंद प्रदान कर सकता है तो वो है भगवान स्वयं, क्योंकि आत्मा जो है भगवान का अंश है, isn't it? भगवान खुद कहते हैं गीता में, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जीवात्मा जो है मेरा अंश है, ममैवांश जीवलोके, और जीवभूत सनातना, ये सनातन है, isn't it? तो आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है और वो दिव्य है, इस भौतिक जगत से परे है, आप सबने सीखा होगा, इसलिए इस भौतिक जगत में उसे आनंद की अनुभूति इन जड़ भौतिक पदार्थों से कभी नहीं मिल सकती, सिर्फ और सिर्फ भगवान के संपर्क में आने से ही मिल सकती है। आचार्य उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है, आपने सुना होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा फिर भी, कि मछली कहाँ रहती है? पानी में, isn't it? उस मछली को अगर हम पानी से बाहर निकालें और मछली को पानी से बाहर निकालने के बाद धरती पर लाकर हम उसे बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान करें, हम उसे रहने के लिए एक बहुत बढ़िया फ्लैट दें, 3 BHK का अच्छे से शहर में, बैठने के लिए बहुत बढ़िया सोफा दें, है ना, खाने के लिए पिज्जा पास्ता दाल बाटी सब कुछ दे दें, isn't it? पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया मैगजीन दे दें, उसकी सेवा करने के लिए 2-4 नौकर रख लें, घूमने के लिए गाड़ी दे दें, तो क्या वो मछली खुश हो पाएगी कभी? बताइए। सब कुछ उसके पास है, हजारों करोड़ों की संपत्ति उसके पास है, तो क्या मछली खुश हो पाएगी कभी? नहीं। मछली एक ही जगह खुश हो सकती है, वो है पानी में वापस जाकर। तो पानी से बाहर निकालने के बाद उसको जितने सुख सुविधा दी जाएं, उससे वो कभी खुश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो पानी की प्राणी है, वो जल की प्राणी है, भूमि की प्राणी नहीं है। बचपन में बच्चों को हम सिखाते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, वैसी चीज है। तो आत्मा कहाँ का प्राणी है? आत्मा आध्यात्मिक जगत का प्राणी है, भौतिक जगत का नहीं है, isn't it? तो आत्मा की खुशी कहाँ पर मिलेगी? उसको आध्यात्मिक जगत में भगवान के संपर्क में आने से मिलेगी।
भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करने से हमारे इंद्रियों को खुशी देने से नहीं मिलेगी। सिंपल सा फैक्ट, जैसे मछली पानी में जाकर पूर्णतः खुश हो सकती है, उसके लिए विशाल सागर खुला है, कहीं भी तैर सकती हो, कुछ भी खा सकती, बाहर निकल के कुछ नहीं, वो सांस भी नहीं ले पाएगी। उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान के संपर्क में जब रहता है, भगवान की अंतरंग शक्ति में जब तक रहता है, तब तक वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। अगर भगवान के संपर्क में नहीं है तो क्या है? दुख, कष्ट, परेशानी, हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा, मोहग्रस्त रहेगा। इतनी समस्याएं दुनिया में हैं कि लोगों का जीना मुश्किल है, लोगों का जीना मुश्किल है। परिवार चलाना आजकल लोगों का मुश्किल हो रहा है। तो लोगों को बोलो नहीं, हमें प्रसन्न रहना है, खुश होना है। अरे प्रभु जी, कैसे संभव है? कैसे संभव है? संभव नहीं है। हाँ, साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान से अपना संपर्क बिठा चुका है उसके लिए संभव है। वेरी ट्रू। और वाकई में भगवान यही चीज तो देने के लिए आते हैं। जैसे रामचंद्र के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान राम इस भौतिक जगत में आते हैं। क्यों? अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए, लोगों को अपने प्रेम के प्रति आकर्षित करने के लिए। जैसे भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है, सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। Isn't it? एक बार भगवान जब वनवास जब गए ही थे, तो वहां पर एक मछुआरे से उनकी भेंट हुई। तो मछुआरा राम जी के प्रति उनको इतना प्रेम था, अब राम जी को वो कुछ प्रेम से गिफ्ट करना चाहता था। तो उसके पास उस समय उपस्थित वस्तुओं में से सबसे अच्छी चीज जो थी वो थी मछली। तो मछली भगवान राम को गिफ्ट कर रहा है। और सोचिए राम जी को क्या करना चाहिए? क्या राम जी मछली खाते हैं? कभी नहीं। लेकिन फिर भी राम जी ने उस गिफ्ट को अस्वीकार नहीं किया, मछली खाई नहीं। भगवान रामचंद्र क्षत्रिय परिवार से हैं, रघुकुल के हैं और वैदिक संप्रदाय को फॉलो करते हैं, संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो मछली खाई नहीं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया, अरे मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें पता नहीं मैं मछली नहीं खाता हूँ, ये क्या गिफ्ट दे रहे हो, इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हें, जाओ जाके कुछ और लेकर आओ। ऐसा करके डांटा नहीं उन्होंने उस व्यक्ति को, क्योंकि भगवान रामचंद्र मछली को नहीं देख रहे थे, गिफ्ट को नहीं देखे, उसके पीछे उन्होंने उसके प्रेम को देखा। Isn't it? तो उन्होंने उसके गिफ्ट का तिरस्कार नहीं किया, लेकिन प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, और भले खाई नहीं। उसी प्रकार बहुत फेमस उदाहरण हम जानते हैं किसका? शबरी का। Isn't it? तो शबरी के बेर भगवान राम ने खाए, जो बहुत फेमस है, सबको पता है। तो शबरी जो है प्रेम पूर्वक, शबरी वाकई में मतंग मुनि के आश्रम में अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हर एक दिन भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उनके गुरु बोलकर गए थे कि भगवान राम स्वयं आएंगे आपके पास, आपको उनकी सेवा करना है। तो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक शबरी जो है हर एक दिन इसी आशा में निकालती थी कि हो सकता है आज राम मेरे पास आए, हो सकता है आज रामचंद्र मेरे यहाँ पर आश्रम में है। वो तो जंगल में रहती, तो उसे दुनिया की खबर नहीं है बाहर क्या चल रहा है। तो इसी आशा में उसने अपना पूरा जीवन निकाला, और उसका दैनिक कार्यक्रम क्या था कि भगवान रामचंद्र आएंगे। तो शबरी जो है अभी वो इतनी बुद्धिमान नहीं है, न देखने में इतनी सुंदर है, लेकिन रामचंद्र जब आएंगे तो मैं उन्हें क्या दे सकती हूँ, मैं अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित कर सकती हूँ। सबसे अच्छी चीज मेरे पास क्या है? इस पूरे जंगल में कुछ फल हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, isn't it? तो मैं कुछ फल दे सकती हूँ। अच्छा, पेड़ में लगे कच्चे और पके फल का अंतर तो मैं पता कर सकती हूँ, कौन से कच्चे हैं, कौन से पके हुए हैं। लेकिन उन पके हुए फलों में भी कौन सा सबसे ज्यादा मीठा है, कौन सा मीठा है, कौन सा नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो खाने से ही पता चलेगा। तो जब तक चखेगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कौन सा फल सबसे अच्छा है? और सबसे अच्छा फल ही वो प्रेम पूर्वक भगवान को देना चाहती है। इसलिए क्या करती थी शबरी? डेली अपने आश्रम में वो झाड़ू लगा करके पूरा साफ करती थी, नहा धोकर तैयार होती थी, फिर प्रेम पूर्वक फल तोड़ने लग जाती थी, चक चक कर अच्छे मीठे फल, बेर जो है वो एक तरफ रखती थी, फिर पूजा करती थी। ये उसका डेली का रूटीन था। उसको लगता था आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। ऐसे करते हुए कितने साल निकल गए। जब वो बूढ़ी हो गई, जब वो झुक गई, उस समय भगवान राम वहां पर आए वनवास के दौरान। और उस समय जब भगवान राम वहां पर आए वनवास के दौरान, और शबरी जो है उसने बेर वो लेकर आई और सामने ही सामने चख कर वो राम को दे रही है। अभी
लक्ष्मण जब ये सीन देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, अरे ये क्या दुस्साहस कर रही है, इसे पता नहीं किसी का झूठा खाना कितना बड़ा अपमान है, एक राजा को आप झूठा खिला रहे हो, कितना बड़ा अपमान है, isn't it? झूठा खाना मतलब झूठन किसी का कितना अपवित्र होता है। कुछ केस एक्सेप्शन है, बहुत महान भक्तों का, ब्राह्मणों का झूठा खाया जाए तो उससे हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी हर किसी का झूठा खा लेते हैं। झूठा खाने से वो चीज जो है उसकी पवित्रता चली जाती है। तो वो जो है शबरी को ऐसी नजरों से देख रहे थे, राम जी ने उनकी तरफ भी देखा लेकिन राम जी ने कुछ बोला नहीं। तो शबरी जो है झूठे बेर भगवान राम को दे रही है, और भगवान राम इस रिचुअल्स, इस शास्त्रों की विधि के परे शबरी का प्रेम देख रहे हैं। तो भगवान सिर्फ शास्त्रों की कर्मकांड विधि की तरफ ध्यान नहीं रखते, कौन कितनी अगरबत्ती लगा रहा है, 2 लगा रहा है कि 3 लगा रहा है, कितनी बार घुमा रहा है, 7 बार घुमा रहा है कि 8 बार घुमा रहा है, isn't it? कौन सी लगा रहा है, चंदन की लगा रहा है कि गुलाब की लगा रहा है। नहीं नहीं, भगवान इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि आप कितना प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, isn't it? कई बार हम हमारे घर में जल्दीबाजी में होते हैं, अरे जल्दी खाना लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, बहुत टाइम हो रहा है, अरे भगवान की पूजा भी करना, लो जल्दी जल्दी अगरबत्ती घुमा दो और चलो। जल्दी जल्दी अगरबत्ती घुमाने से भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान प्रेम चाहते हैं, इसलिए भगवान गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, आप सबने सुना भी होगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। सो भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिनके रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनके पास नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं, भगवान के चरण दबाना चाहती हैं। और वो भगवान गीता में हमसे क्या मांग रहे हैं कि मुझे एक पत्ता दो, एक फूल दो, एक फल दो और थोड़ा सा जल दो। ये ऐसी चीज है जिसके लिए हमें खरीदने की भी जरूरत नहीं है। हमारे घर के बाहर हम जाएंगे तो फल कहीं से मिल जाएगा, फूल कहीं से मिल जाएगा, पत्ता भी मिल जाएगा और जल भी मिल जाएगा। सो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान की सेवा कर सकता है। लेकिन विशेष चीज क्या है, विशेष चीज भगवान बोल रहे हैं, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से जो मुझे अर्पित करता है तब मैं स्वीकार करता हूँ। अगर भक्ति नहीं है तो हम भले 56 भोग भगवान को लगाते हैं, भगवान देखेंगे भी नहीं, उधर झांकने भी नहीं आएंगे। इसका बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि जब कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं युद्ध के पहले, धृतराष्ट्र से मिलने, दुर्योधन से मिलने, एक शांति दूत बनकर कि अभी भी समय है, पांडवों को उनका हिस्सा वापस कर दीजिए और युद्ध को रोक लीजिए, ऐसे शांति दूत बन के जाते हैं। तो दुर्योधन पहले ही भगवान को रिसीव करने के लिए तैयारी करता है। वो जानता है कि अगर कृष्ण मेरी सेना में आ गए तो मेरा जीतना तो निश्चित है, इसलिए भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी तैयारियां करता है। हस्तिनापुर में सबसे अच्छा महल जो था दुशासन का, उसने वो पूरा खाली करवा दिया। दुशासन को बोला बाहर जाओ, यहाँ पर कृष्ण रहेंगे, अभी कृष्ण के लिए हम रिजर्व कर रहे हैं। वहां पर हजारों सेवक रख दिए, नाना प्रकार के व्यंजन वहां पर बनवा दिए, पकवान वहां पर बना दिए, सारी सुख सुविधाएं वहां पर। तो जब कृष्ण वहां पर आए और मीटिंग के बाद दुर्योधन कृष्ण को बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैंने आपके लिए इतना अरेंजमेंट किया है। कृष्ण बोलते हैं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं रहूंगा। तो दुर्योधन के उस अरेंजमेंट को तिरस्कार करते हुए भगवान कहाँ चले गए, भगवान विदुर के यहाँ चले गए। विदुर जो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, लेकिन विशेषता ये थी कि विदुर और विदुर की पत्नी विदुरानी जो हैं, वो भगवान से अटूट प्रेम करते थे। तो जैसे ही भगवान उनकी कुटिया में प्रवेश करते हैं, वो दोनों इतना प्रेमोन्मादित हो जाते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं उनके आसपास क्या है, और भगवान को प्रेम पूर्वक रिसीव करते हैं, बिठाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और विदुरानी प्रेम पूर्वक भगवान को प्रसाद खिलाती है। प्रसाद में क्या खिलाती हैं, भगवान के सुंदर मुख को देखते हुए विदुरानी केला छील रही हैं और केला फेंक कर छिलका भगवान को दे रही हैं। सो विदुर जब देखते हैं अरे मेरी पत्नी केला फेंक कर छिलका भगवान को दे रही, तो बोलना चाहते हैं अरे मूर्ख क्या कर रही है, लेकिन भगवान वहां पर उन्हें रोक देते हैं, नहीं आप कुछ मत बोलिए, ये प्रेम की भाषा है, आप नहीं समझेंगे। और भगवान जो है प्रेम पूर्वक केले का छिलका खा रहे हैं, केला फेंक कर केले का छिलका खा रहे हैं, और विदुरानी छिलका खिला रही है और छिलका खा रहे हैं। सोचिए,
वो 56 भोग, वो सारा ऐशो आराम छोड़कर भगवान एक छोटी सी कुटिया में जाते हैं और छिलका खाते हैं। इसलिए भगवान ये सारी चीजें नहीं मांगते। हमें कभी भी इससे निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, प्रभु जी मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, मैं कैसे भगवान की सेवा कर पाऊंगा, मेरी तो छोटी सी नौकरी है, 10,000 कमाता हूँ, जैसे तैसे अपना घर चलाता हूँ, मैं कैसे भगवान की सेवा कर पाऊंगा। हर एक व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए धन दौलत नहीं चाहिए, भगवान की सेवा करने के लिए प्रेम चाहिए, isn't it? इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, मैं आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। भगवान राम से संपर्कित है ये श्लोक, है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में। इसमें कह रहे हैं, न जन्मनो न महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर न कृतिस्तोष हेतु तैर्यद विस्तृतान अपिनो वनकौशस चकार सख्ये बत लक्ष्मांग्रजः। तो ये जो श्लोक है, ये भगवान राम की सेना के बंदर ये श्लोक बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, न जन्मनु न महतो न सौभगम, न जन्म, हमारा जन्म अच्छे परिवार में नहीं हुआ, न सौभगम, न तो हमारा कोई बहुत बड़ा सौभाग्य है, न वान न बुद्धिर, न हमारे पास अच्छी वाणी है बोलने के लिए, न हमारी बुद्धि अच्छी है, हम मूर्ख हैं, न कृतिश दोष हेतु, अनेक अनेक ये लक्षण बताते हैं, isn't it? नीचे क्या लक्षण है जिसमें बता रहे हैं कि हमारे पास न तो हमारा जन्म अच्छा है, न हमारी सुंदरता है, न हमारा वंशावली अच्छी है, न हम बोलने में अच्छे हैं, न हमारी बुद्धि अच्छी है, न हमारा वर्ण, हमारी जाति कुछ भी अच्छी नहीं है। इन सारी दुर्गतियों के बावजूद भी, इन सारे डिस्क्वालिफिकेशंस के बावजूद भी देखिए भगवान कितने कृपालु हैं कि उन्होंने हमारे जैसे वानरों के ऊपर अपनी कृपा करी और हमें अपना मित्र बना लिया। भगवान रामचंद्र के भक्तों में सबसे बड़ा नाम किसका आता है, हनुमान। और हनुमान कौन है, हनुमान एक वानर है, एक बंदर है, isn't it? तो यही वो ढेरों बंदर वो श्लोक बोल रहे हैं कि ना हमारे पास जन्म है, ना बुद्धि है, ना सौभाग्य है, ना हमारा परिवार अच्छा है, ना हमारे बोलने की कुछ क्षमता है, लेकिन देखिए भगवान इतने कृपालु हैं कि हम उनके मित्र हैं, भगवान ने हमें अपना मित्र बना लिया। चकार सख्ये बत लक्ष्य मंगा मनाग्रह। तो ये भगवान की विशेषता है। भगवान क्या मांगते हैं, भगवान सिर्फ प्रेम मांगते हैं। कृष्णा और लॉर्ड राम डिजायर्स ओनली लव, भगवान सिर्फ प्रेम हमसे मांगते हैं और कुछ नहीं। इसलिए हमें कभी भी हमारी उपलब्धियों के ऊपर गर्व नहीं होना चाहिए। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी मान मधु कुमार, जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री, चार चीजें, अगर किसी का अच्छे कुल में जन्म हुआ है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी है, कोई किसी के पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, कोई ज्यादा सुंदर है, तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति को अहंकारी बना देती हैं, और अहंकार के कारण भगवान के प्रति प्रेम कभी जागृत नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को अहंकारी ना होकर विनम्र होना चाहिए, सबके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ऐसा विनम्र व्यक्ति भगवान को बहुत पसंद होता है, और ऐसा विनम्र व्यक्ति भगवान की कृपा को बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकता है। भगवान यही देखना चाहते हैं। जब भगवान वो विनम्रता देखते हैं, जब भगवान एक व्यक्ति के हृदय में अटूट प्रेम देखते हैं, तो भगवान सब कुछ उसे देने के लिए तैयार है। इसलिए कल एक बहुत अच्छा मौका हमारे पास है, बहुत अच्छा दिन, पवित्र दिन हमारे पास है। भगवान की कृपा से हमें कहीं जाना नहीं है, हमें घर पे ही रहना है। कुछ बहाना हमारे पास नहीं है कि हमारे साथ बहुत सारे काम हैं। पूरा दिन हमारे पास फ्री है। कल रामनवमी का दिन है, पूरा दिन हम भगवान राम के स्मरण में, भगवान राम के नाम के जप करने में, राम की सेवा में, राम जी के भक्तों की सेवा में, उनसे श्रवण करने में पूरा दिन हम निकाल सकते हैं। तो जितना प्रेम हमारे हृदय में है भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, सारा कल के दिन हम भगवान राम को अर्पित कर सकते हैं, और देखते हैं हमारे हृदय में कितना आनंद की अनुभूति होती है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हरि हरि बोल।